हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, सीआरपीएफ और एससीएम और एएसआई का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें हम लोग 1 मार्च 2023 का ऑल शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का जितना भी आपको जीके जीएस पूछा हुआ था सभी को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 22 तारीख से लेकर के 28 तारीख का यानी कि सभी का हम लोग ऑल शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन जीके जीएस का किए हैं। जिनका भी आगे में एग्जाम है वह इस वीडियो को जा करके देख सकते हैं, उनको बहुत ही इससे फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि जो पहले पूछ दिया हुआ है उसे 5 या 6 क्वेश्चन जो है हर एक शिफ्ट में आपको आ रहा है, पहले से पूछा हुआ जो क्वेश्चन है उससे। तो आप लोग उसे जा करके ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो क्वेश्चन पूछा हुआ है तीनों शिफ्ट में उसको हम लोग देखते हैं और उसके अलावा हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी इसमें कुछ देखेंगे। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था आज का कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ था। तो यह आपको 19 मई 1894 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि मैंगनीज का कितना प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है। तो 95% उत्पादन जो है यह भारत में होता है। फिर आपको नृत्य से क्वेश्चन आया था, शास्त्रीय नृत्य से, कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कुछ हम नृत्य दे दिए हैं, कुछ आपको जो कि वीवीआई नृत्य है, जो कि आगे वाले जो भी शिफ्ट होगा उसमें यह पूछ सकता है। रासलीला और नौटंकी जो है यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। मांडी और झागौर यह गोवा का नृत्य है। झागौर जो है यह एग्जाम में पूछ दिया है, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा हुआ है यह क्वेश्चन। मांडी झागौर गोवा का नृत्य है। घूम और पनिहारी जो है यह राजस्थान का नृत्य है। फिर आपको लाहो, लाहो जो है लाहो यह मेघालय का नृत्य है। ओडिसी जो है यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। फिर आपको मणिपुरी एग्जाम में पूछ दिया है, मणिपुरी जो है यह मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। जात्रा और बाउल जो है यह पश्चिम बंगाल का नृत्य है। ये भी आपको एग्जाम में अभी पूछ दिया है। फिर आपको कल या परसों के एग्जाम में यक्षगान पूछा था। यक्षगान जो है यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। ये आपको कर्नाटक का आपको यक्षगान शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद कथकली और मोहिनीअट्टम यह शास्त्रीय नृत्य जो है यह केरल का है। ये भी आपको पूछ दिया हुआ है। आपको 23 तारीख वाला शिफ्ट या 24 तारीख वाला शिफ्ट, दोनों शिफ्ट में यह पूछा था। फिर आपको कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। फिर गरबा जो है, गरबा और डांडिया यह आपको गुजरात का नृत्य है। पंडवानी जो है यह आपको छत्तीसगढ़ का नृत्य है। तो दोस्तों, जितना भी इम्पोर्टेंट आपको कुछ नृत्य था वह आपको बता दिए। इसके पहले भी जो हम आपको एनालिसिस कराए हैं उसमें भी बहुत सारा हम नृत्य के बारे में बताए हैं, आप लोग उसे भी जा करके देख सकते हैं। फिर आपको क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा था कि जयदेव उनादकट रणजी ट्रॉफी किस टीम से खेलते हैं। तो यह सौराष्ट्र की टीम से खेलते हैं और यह सौराष्ट्र के टीम के कप्तान भी हैं। फिर क्वेश्चन आपको पूछा था कि सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो यह 3 जो है महिला न्यायाधीशों की संख्या है। गांधी जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय जो थे वह आपको लॉर्ड इरविन थे और यह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक आपको यह दांडी मार्च चला था। फिर क्रिकेट से क्वेश्चन आया था कि रणजी ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। फिर सर्वाधिक मैंगनीज का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो उड़ीसा राज्य जो है वह सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन आपको आया था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की परिभाषा किस आधार पर निर्धारित किए गए हैं। तो जहाँ पर औसत वर्षा जो है वह 50 सेंटीमीटर से कम होती है उस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था कि महिला संरक्षण अधिनियम कब बना था। तो यह 2005 में बना था। संगीत से क्वेश्चन पूछा था कि संगीत कितने प्रकार के होते हैं। तो संगीत 3 प्रकार के होते हैं, एक सुगम संगीत, एक शास्त्रीय संगीत और एक उप शास्त्रीय संगीत। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अस्थि पंजर मिला था। तो यह आपको सूर्यकोटदा से अस्थि पंजर प्राप्त हुआ था।
जो कि घोड़े के अस्थिपंजर मिले थे। फिर अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो अमीबा जो है अत्यंत सरल प्रकार का एक प्रजीव है, यानी कि प्रोटोजोआ है। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? केरल है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक पूछा हुआ था, तो यह नागभट्ट प्रथम जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थापक हैं जो कि हम लाए हैं, अगले वाले शिफ्ट में आपको पूछ सकता है। हर्यक वंश का संस्थापक जो है वह बिंबिसार है। मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश के संस्थापक हैं श्रीगुप्त। नंद वंश के संस्थापक हैं महापद्म नंद। फिर आपको राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक हैं दंतीदुर्ग। मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर। फिर आपको गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। फिर आपको सैयद वंश के संस्थापक खिज खां। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। संगम वंश के संस्थापक जो है यह हरिहर और बुका हो जाएंगे। फिर चोल वंश के संस्थापक जो है यह विज्यालय हो जाएंगे। फिर आपको शिशुनाग वंश के संस्थापक जो है यह आपको शिशुनाग हो जाएंगे। और शुंग वंश के संस्थापक यह पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट कुछ था राजवंश उससे हम लेकर के आपके लिए आए थे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद जरूर कर लें। फिर क्वेश्चन आपको 2011 की जनगणना से पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस जिला का है? तो यह बिहार का है। फिर आपको कुछ बता देते हैं जो पूछ सकता है। सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वह केरल का है, और सबसे अधिक साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप का है, और सबसे कम साक्षरता दर केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर का है। फिर देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन कुछ आया था आपको कि मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा बनाता है? तो यह भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको हर एक शिफ्ट का हम लेकर के आ रहे हैं, आपको इससे बहुत ही फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर फिर आपको कुछ बता देते हैं कि रेड क्लिफ रेखा अगर पूछे तो यह भारत और पाकिस्तान हो जाएगा। फिर डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सबसे अधिक जल धारण करने की शक्ति किस प्रकार की मिट्टी में होती है? तो यह आपको काली मिट्टी में होती है। फिर क्वेश्चन पूछा था कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव जो थे वह सिखों के प्रथम गुरु थे। कुछ इंपॉर्टेंट गुरु के लेकर आए हैं सिख धर्म के। सिखों के 5वें गुरु थे यह आपको गुरु अर्जुन देव थे। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। फिर आपको क्वेश्चन पूछा था कि कर्नाटक संगीत में कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर होते हैं। फिर क्वेश्चन एक आया था खेल से कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो यह भाला फेंक से संबंधित है। अगर आपको ऑप्शन में एथलेटिक्स दे तो आप एथलेटिक्स भी सही हो जाएगा। फिर पूछा था कि हड़प्पा के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? शेर से परिचित नहीं थे। क्वेश्चन पूछा था कि निर्भया कांड कब हुआ था? तो यह 16 दिसंबर 2012 को हुआ था। महिला संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2005 में महिला संरक्षण अधिनियम आया था। कुछ युद्ध पूछा हुआ था और कुछ हम इंपॉर्टेंट युद्ध को भी लेकर आए हुए हैं, आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुआ था। शेर शाह ने इसमें हुमायूं को हराया था। फिर कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। खानवा का जो युद्ध है यह 1527 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हराया था। चंदेरी का जो युद्ध है यह 1528 में हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। फिर घाघरा का युद्ध जो है यह 1529 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया था। कन्नौज का युद्ध जो है यह आपको 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुआ था यह आपको 1556 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। फिर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है यह 1576 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। प्लासी का जो युद्ध हुआ था यह 1757 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। फिर आपको पूछ सकता है कि बक्सर का युद्ध, यह आपको पूछा हुआ है किसी न किसी शिफ्ट में, यह पूछ दिया है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था और यह अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था।
कुछ आपको सितार वादक हैं जो कि हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि पंडित रविशंकर, तो यह सितार वादक हैं। फिर क्वेश्चन अगर आपको पूछ सकता है कि बिलायत खां जो है यह भी सितार वादक हैं। फिर जाकिर हुसैन जो है यह आपको तबला वादक हैं। फिर अगर आपको पूछ सकता है कि अल्लाह रखा खां, यह भी तबला वादक हैं। अमजद अली खान जो है, अमजद अली खां यह सरोद वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान जो है यह आपको शहनाई वादक हैं। शिव कुमार शर्मा यह आपको संतूर वादक हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपको था जो कि आपको सितार, कुछ इंपॉर्टेंट यह था जो आप याद कर लीजिएगा, ये अगले शिफ्ट में पूछ सकता है। फिर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा संवैधानिक जो निकाय नहीं है, तो योजना आयोग जो है यह आपको संवैधानिक निकाय नहीं है। विध्वंस का पर्यायवाची क्या होगा, यह आपको हिंदी में पूछा हुआ था। फिर आपको पूछा हुआ था कि अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा। फिर पूछा था कि शामिस का विलोम क्या होगा। फिर क्वेश्चन आपको कारक से 2 क्वेश्चन आए थे। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की लंबाई, ये आपको हर एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो है वह 4096.7 किलोमीटर लगता है। फिर चीन के साथ जो सीमा है 3488 किलोमीटर लगता है। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा 3323 किलोमीटर लगता है। फिर आपको नेपाल का जो है यह पूछ दिया है। नेपाल जो है यह 1751 किलोमीटर सीमा भारत से लगता है। फिर म्यांमार की सीमा भारत से 1643 किलोमीटर लगता है। और भूटान की सीमा, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है कि भूटान के साथ सीमा कितना लगता है, तो यह 699 किलोमीटर जो है भूटान के साथ भारत की सीमा लगता है। फिर अफगानिस्तान वाला भी आपको पूछ दिया है कि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा कितना लगता है, तो 106 किलोमीटर। कुछ भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत है जो कि हर एक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको भी आप लोग याद कर लें। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, अमेरिका से मौलिक अधिकार प्रस्तावना और न्यायिक पुनरावलोकन को लिया गया है। फिर ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया को लिया गया है। फिर आयरलैंड से नीति निर्देशकता, तो यह क्वेश्चन पूछ दिया है। आयरलैंड से नीति निर्देशकता तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ऑस्ट्रेलिया से आपको प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची को लिया गया है। अगर प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, अगर खाली प्रस्तावना पूछे तो अमेरिका हो जाएगा। फिर आपको जर्मनी से आपात उपबंध, कनाडा से पूछ दिया है। कनाडा से आपको अवशिष्ट शक्ति या केंद्र के पास संघात्मक विशेषताएं और राज्यपाल की नियुक्ति, यह आपको कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से आपको लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। रूस वाला भी पूछ दिया है, रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। फिर आपको जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया है। एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होता है और एक होता है विधि निर्माण प्रक्रिया, दोनों में अंतर है। यह विधि निर्माण अगर कहेगा तो ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित कहेगा तो यह आपको जापान से लिया गया है। फिर आपको फ्रांस से जो लिया गया है, यह आपको गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श वाक्य को आपको लिया गया है फ्रांस से। तो दोस्तों, यह आपको 1 मार्च का तीनों शिफ्ट का जो इम्पोर्टेंट था और कुछ फैक्ट्स जो ले के आए थे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स, वो इम्पोर्टेंट लेके आए थे जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, 22 से 28 तक का जितना भी हम कराए हुए हैं जीके जीएस का, आप लोग उसे देख लें। जिनका भी आगे एग्जाम है, आपको 5 से 7 क्वेश्चन पहले का रिपीट हो रहा है, तो उससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और दोस्तों, कुछ चैप्टर को हम बता देते हैं जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हिंदी में आपको पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके बाद मुहावरा, मुहावरा के बाद लोकोक्ति, लोकोक्ति के बाद आप शुद्धि वाक्य को पढ़ लीजिएगा। उसके बाद गद्यांश कुछ देख लीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और आपको जीके जीएस में आप एंशियंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी की सभ्यता को आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद आप मेडाइवल में दिल्ली सल्तनत को पढ़ लीजिए। उसके बाद मुगल वंश को आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मुगल वंश के बाद आप लोगों को गांधी युग को पढ़ लेना है।
मॉडर्न हिस्ट्री में। गांधी युग से क्वेश्चन आ रहा है, गांधी युग पढ़ लेना है। उसके बाद ज्योग्राफी में सामान्य जानकारी, जो ज्योग्राफी में पहला चैप्टर होता है उसको पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों को पॉलिटी में जो है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित जितना अनुच्छेद है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से संबंधित जितना अनुच्छेद है उसको आप लोगों को पढ़ लेना है। और आप लोगों को फरवरी माह से लेकर के पीछे तक का आपको 6 माह का करंट अफेयर्स को पढ़ लेना है। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप 20 से 22 क्वेश्चन को, उसके बाद जितना एनालिसिस कराया गया है, अगर इतना क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो 20 से 22 क्वेश्चन आप वहाँ करके आइएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।